सुपर अर्जुन अब वापस से अपनी दुनिया में आ चुका था और उसे सामने देखकर देव के जान में जान आई थी। वो अर्जुन को गले लगाते हुए बोला, वैसे मैंने सुना था कि तू पास्ट में जाने वाला था, लेकिन तू तो पास्ट में ना पहुंचकर पैरेलल यूनिवर्स पहुंच गया। ये तो उस ईश्वर का शुक्र है जो तू वहां से वापस आ गया, वरना किसी भी इंसान का पैरेलल यूनिवर्स में जाना और वापस आना लगभग नामुमकिन है। हाँ, लोगों के लिए नामुमकिन होगा, लेकिन सुपर अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया ताकि टेंस्ड माहौल हल्का हो सके। देव अर्जुन से बातें कर ही रहा होता है, तभी अचानक वो अपने मन ही मन कुछ सोचकर बड़ी बेचैनी से इधर उधर चलने लगता है। अपने पिता को ऐसे बेचैन देख अर्जुन पूछता है, क्या बात है पापा, आप अचानक से इतने बेचैन क्यों हो गए? ऐसा हो क्या गया आपको? बेटा, डॉक्टर जूल वापस आ गया है और मेरा अंदेशा है कि कुछ ही घंटों के बाद वो इस दुनिया में फिर से एक बार भयंकर तबाही लाने जा रहा है। और इस बार तबाही का मंजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, जिसमें न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान जाएगी। देव ने थोड़ा टेंशन में आकर कहा, लेकिन इस बार मैं उससे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बार मैं बुराई को उसकी जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा। आप चिंता मत करिए पापा। सुपर अर्जुन ने कॉन्फिडेंस भरी आवाज में जवाब दिया, मैं मानता हूं बेटा कि तुम बुराई के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन शायद आने वाला खतरा कितना ताकतवर होगा उससे तुम अभी अनजान हो। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी शैतानों की पूरी फौज का जखीरा है मेरे बेटे। तुम उनका अकेला सामना नहीं कर सकते। देव ने कहा, तो अब क्या होगा? मैं कैसे इस मुसीबत से दुनिया को बचाऊंगा? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन के इस सवाल पर देव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, इस बार तुम अकेले नहीं हो मेरे बेटे। इस बार तुम्हारे साथ विराज है, जिसका मकसद भी ठीक तुम्हारी तरह इस दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटाना है। देव के मुंह से बातों ही बातों में विराज का नाम सुनकर अर्जुन चौंक उठा, क्योंकि इससे पहले उसने विराज का जिक्र कभी भी नहीं सुना था। इसलिए उस नाम से आज वो थोड़ा हैरान है। विराज? ये विराज कौन है? अर्जुन ने सवाल किया। विराज मेराटिनो प्लैनेट का एक मेंबर है, जिसे अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाना है। इसलिए वो इस अर्थ पर आया है ताकि वो तुम्हारी मदद से अपने प्लैनेट पर जाकर वापस से खुद का खोया हुआ मान सम्मान वापस पा सके, जिसके बदले में वो इस अर्थ में रहकर बुराई के खिलाफ विद्रोह करेगा और अच्छाई की स्थापना में तुम्हारा साथ देगा। देव ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। देव अर्जुन को अभी समझा ही रहा होता है, तभी वहां पर अर्जुन की मां देविका भी आ जाती है, जो अर्जुन को देखकर यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि उसका बेटा अब वापस आ गया है। देविका अर्जुन को बड़े गौर से देख रही है। इतने दिनों बाद अर्जुन को अपने सामने देखकर उसके मुंह से शब्द तक निकलना बंद हो गया है। अर्जुन ने भी अपनी मां को देखा और इतने दिनों बाद अपनी मां को देखने के बाद वो भी इमोशनल हो गया। वो अपनी मां के पास गया, उसने अपनी मां के पैर छुए और फिर नम निगाहों से अपनी मां को देखने लगा। मां, देखो मैं वापस आ गया और आप अभी भी रो रही हो, अर्जुन ने कहा। नहीं, मैं रो नहीं रही हूं बेटा, ये तो बस तेरे आने की खुशी में मेरी आंखों से आंसू निकले हैं, देविका ने जवाब दिया और अगले ही पल अपने बेटे को गले से लगा लिया। एक तरफ सुपर अर्जुन इस दुनिया में लौट आया था, तो वहीं दूसरी तरफ विराज काम्या को लेकर काम्या के घर के पीछे की तरफ आता है। विराज और काम्या मेराटिनो प्लैनेट से अभी अभी अर्थ पर आए हैं। हालांकि ये बात और है कि विराज को देव ने अपनी लेबोरेटरी से कुछ सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन बावजूद इसके विराज देव के पास न जाकर काम्या के घर के पीछे की तरफ आया है, जो कि थोड़ी अजीब बात है। तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें अर्जुन के पिता ने कुछ सिग्नल भेजे, लेकिन तुम अर्जुन के पिता के पास न जाकर मुझे मेरे घर के पास लेकर क्यों आ गए? तुम्हें तो अभी वहां जाना चाहिए था ना, काम्या ने पूछा। क्योंकि अब वक्त आ गया है जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी याद आने लगेगी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें लेकर अपने मेराटिनो प्लैनेट गया था, तब जाते वक्त मैंने अपनी सुपर पावर से तुम्हारे माता पिता के माइंड से कुछ टाइम पीरियड के लिए तुम्हारी मेमोरी मिटा दी थी। लेकिन अब वो टाइम पीरियड बहुत जल्द पूरा होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें जब वापस से तुम्हारी याद आए तो तुम्हें घर में न पाकर वो परेशान हो। इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं
और रहा सवाल देव से मिलने का, तो वो तो मैं काम जल्दी करूंगा, विराज ने जवाब दिया। मानना पड़ेगा यार तुम्हें विराज, मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने सारा कुछ अपने माइंड में स्टोर करके रखा हुआ है, काम्या ने एक मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। देखो अब सुबह हो गई है, मेरे ख्याल से तुम्हें घर के अंदर पहुंचना चाहिए, जाओ, वरना तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो जाएगी। विराज के ऐसा कहने पर काम्या अपने घर के अंदर चली गई। तो वहीं विराज अपनी सुपर पावर से गायब होकर सीधा देव की लेबोरेटरी जा पहुंचा, जहां पहले से ही देव के साथ सुपर अर्जुन मौजूद है। अर्जुन अभी अपनी मां से बातें कर ही रहा होता है, इतने में एक तेज लाइट के साथ विराज वहां पर आ जाता है। विराज को अचानक अपने सामने देख अर्जुन चौंकता है, क्योंकि विराज भी अभी किसी सुपर हीरो की तरह एक अलग गेटअप में है, जैसे कि सुपर अर्जुन, और साथ ही उसके चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ है। विराज अगल बगल नजर दौड़ाता है तो उसे वहां लाइका और रोमा दिखाई देते हैं, जिन्हें एक नजर देखकर विराज मुस्कुराता है। अर्जुन धीरे धीरे विराज के सामने गया और उसके एकदम नजदीक जाकर रुक गया। अब अर्जुन और विराज एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे हैं। जहां एक और अर्जुन अभी भी अचानक अपने सामने विराज को देखकर हैरान है, तो वहीं अर्जुन को अपने सामने यूं देख विराज समझ चुका है कि सुपर अर्जुन पैरेलल यूनिवर्स से वापस आ गया है। कौन हो तुम और यहां इस लैब में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने सवाल किया। मैं इस दुनिया का विराज हूं और अपने प्लैनेट मेराटिनो का प्रिंस जैक्स, विराज ने जवाब दिया। विराज की यह बात सुनकर अर्जुन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। तभी इतने में देव ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन, ये वही विराज है जिसके बारे में कुछ देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन ने हां में अपना सर हिलाया। वो वापस से विराज की ओर देखते हुए बोला, तुमसे मिलकर खुशी हुई विराज। जवाब में विराज ने भी हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी, मैं इस पल का काफी वक्त से इंतजार कर रहा था सुपर अर्जुन। विराज ने इतना कहा ही था, तभी इतने में लाइका ने इन दोनों को रोकते हुए बीच में कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं अर्जुन, इस दुनिया में कोई और भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? अर्जुन ने लाइका से पूछा। काम्या, जिससे तुम प्यार करते हो, लाइका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हां मैं जानता हूं, इसलिए अब बहुत जल्द मैं जाऊंगा उसके पास। काफी समय हो चुका है, मैंने उसे देखा तक नहीं। मुझसे मिलकर न जाने वो कैसा रिएक्ट करेगी। शायद वो मुझे डांटेगी, या हो सकता है वो इतने टाइम बाद जब मुझे अपने सामने देखे तो वो भावुक हो जाए। अर्जुन ने काम्या को याद करते हुए कहा। क्या काम्या तुमसे प्यार करती है अर्जुन? लाइका ने पूछा। इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है मेरे पास कि काम्या मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैंने काम्या की आंखों में अपने लिए वो प्यार, वो तड़प देखी है जो मैं न जाने कब से उसकी आंखों में देखना चाहता था। और इस बात पर गौर मैंने तब किया जब मैं उससे दूर जा रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। तो ठीक है, काम्या के लिए इस बार तुम्हारा अपने वर्ल्ड में वापस आना किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। तुम्हें उससे मिलने से पहले मुझे उसको सरप्राइज देना होगा, लाइका ने कहा और विराज की तरफ इशारा किया। लाइका का इशारा मिलते ही विराज ने हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल विराज ने काम्या को कॉल मिलाया और कहा, सुनो काम्या, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम इंतजार करना, बस मैं तुम्हें वो सरप्राइज देने जरूर आऊंगा। ऐसा कहते ही विराज ने फोन कट कर दिया। देव की लेबोरेटरी में अभी ये सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वापस फिर एक बार तेजी से सायरन बजने के साथ रेड लाइट जलना भी चालू हो जाता है। लैब में तेज आवाज के साथ सायरन और साथ में रेड लाइट के जलते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहां पर मौजूद विराज को इस आने वाले खतरे का आभास होने लगता है। इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी विराज। मुझे लगता है अब जल्दी एक नई आफत धरती पर आने वाली है। कहीं इस बार डेविल्स की फौज पूरी ताकत से धरती पर हमला न कर दे, देव ने चिंतित होकर कहा। आपका अनुमान ठीक है, मुझे भी यही लगता है। वैसे मैं तैयार हूं, विराज ने जवाब दिया। तो ठीक है, अब सुपर अर्जुन भी पूरी तरह से तैयार है इस जंग के लिए, अर्जुन ने जोशीले अंदाज में कहा। तभी इतने में विराज ने अपनी सुपर पावर से देखा कि हजारों की संख्या में मौजूद डेविल्स की फौज धरती पर जगह जगह फैल चुके हैं और कई बड़े बड़े शहरों में उन्होंने दस्तक दे दी है।
अब किसी भी पल अब ये अहंकार के दानव इस हंसती खेलती इंसानी दुनिया को नेस्ता नाबूद करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अहंकार की इस फौज को इस बार खुद डॉक्टर जूल लीड कर रहा है, जिसका मकसद इस दुनिया के साथ साथ विराज को भी नेस्ता नाबूद करना है। लेकिन डॉक्टर जूल अभी भी इस बात से अनजान है कि इस बार विराज अकेला नहीं, बल्कि सुपर अर्जुन भी उसके साथ है, क्योंकि अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन अब वापस आ चुका है। क्या इस बार वही होगा जो पिछली बार हुआ था? क्या इस बार भी डॉक्टर जूल की बनाई शैतानी अहंकार की फौज पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी, या फिर इस बार विराज के साथ मिलकर सुपर अर्जुन इन सबको हराने में कामयाब रहेगा? इधर दूसरी तरफ काम्या अपने रूम की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी नजर उसके पापा के रूम की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी मां यानी कि मीनाक्षी उसके पिता गणेश से कुछ बहसबाजी कर रही है। ये बहसबाजी किस बात को लेकर है, ये तो काम्या को नहीं पता। काम्या के दिमाग में अभी चल रहा है कि वो अपने माता पिता को वो सारी चीजें बता दे जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बीती है, या वो आज भी इस राज को इन दोनों से छुपा कर रखे। लेकिन वो ये फैसला लेती है कि वो अपने साथ बीती पिछली घटनाओं का जिक्र अपने माता पिता के सामने कर देगी, फिर चाहे इसका जो भी अंजाम हो वो देखने के लिए तैयार है। अगले ही पल काम्या अपने माता पिता के रूम के अंदर दाखिल होती है। वो देखती है कि उसकी मां उसके पिता को कुछ समझा रही है, जो कि उसकी मां की ओर पीठ दिखाकर खड़े हुए हैं। इन दोनों में बहस की अहम वजह लाइफ इंश्योरेंस के कागजात का इस वक्त ना मिलना है। तुमने ही कहीं गुम कर दिए होंगे वो कागज, और अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मीनाक्षी ने कहा। मुझे अच्छे से पता है मीनाक्षी कि मैंने वो कागज यहीं कवर्ड में रखे थे। तुम्ही ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो लाइफ इंश्योरेंस के कागज कहीं गुम हो गए। गणेश चिल्लाता हुआ बोला और वापस अपनी पत्नी मीनाक्षी की तरफ मुड़ा। तभी उसने देखा कि मीनाक्षी के ठीक पीछे उसकी बेटी काम्या खड़ी है, जिसे वो अभी कुछ अजीब सी नजरों से देखने लगा। अगले ही पल उसके सर में दर्द हुआ और उसे बस एक पल के लिए अपनी आंखों के आगे काम्या धुंधली सी नजर आने लगी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसे काम्या अपनी आंखों के सामने साफ साफ नजर आने लगी थी। यह सब विराज की सुपर पावर का असर है, जिसने कुछ टाइम पीरियड के लिए काम्या की यादें गणेश और मीनाक्षी के माइंड से मिटा दी थी। लेकिन काम्या को वापस अपने सामने देख गणेश के माइंड में वापस अपनी बेटी की यादें ताजा हो रही है। गणेश तो अभी काम्या को देख रहा है, लेकिन काम्या ने इधर उधर दीवारों पर नजर दौड़ाए तो उसने पाया कि वहां पर अचानक उसकी तमाम फोटोग्राफ्स वापस से लग चुकी है। अर्थ से मेराटिनो प्लैनेट जाते वक्त विराज के सुपर पावर के इंपैक्ट से काम्या की ये सारी यादें खुद ब खुद हट गई थी। लेकिन अब काम्या के वापस गणेश और मीनाक्षी के सामने आने के साथ ही उसकी यादें और उसकी निशानियां, वो फोटोग्राफ्स भी अब वापस से घर में आ गई है। गणेश की नजर मीनाक्षी के पीछे खड़ी काम्या की तरफ गई, इसलिए मीनाक्षी ने भी गौर किया और खुद पीछे मुड़कर देखा। अरे बेटा, तुम इस रूम में कब आई? मीनाक्षी ने सवाल किया। मीनाक्षी के सवाल पर काम्या ने कहा, मैं उस वक्त आई थी जब आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। अरे वो लड़ाई नहीं, बस ऐसे ही हल्की सी नोकझोंक हुई थी हमारे बीच, वो लाइफ इंश्योरेंस के कागजात को लेकर, बस और कुछ नहीं, गणेश ने कहा। पापा, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। आपने कुछ दिन पहले मेरे रूम में ही वो कागज छोड़ दिए थे जिन्हें मैंने अपनी कबर्ड में संभाल कर रखा है। वो शायद मेरे ही लाइफ इंश्योरेंस के कागजात थे, है ना? काम्या ने पूछा। इसके जवाब में गणेश ने अपना सर नीचे झुका दिया और हां में आंसर दिया। अच्छा, आप दोनों ना बाद में लड़ लेना, उससे पहले मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, काम्या ने अपने मन में कुछ सोचते हुए कहा। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना है तुझे? गणेश ने पूछा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए आप, काम्या ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, और इतने में उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अपनी बेटी काम्या को यूं अचानक रोता देख गणेश चौंक गया। काम्या ने आगे कहा, पापा, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप मुझसे जानबूझकर मेरी असलियत छुपा रहे हो, लेकिन नहीं पापा, आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपने उस वक्त के हालात से मजबूर होकर किया। आपने जो भी किया वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, इसलिए आप मेरे सुपर हीरो हो पापा, आप मेरे सुपर हीरो। अब क्या होगा जब गणेश को काम्या सच बताएगी? गणेश कुछ देर सोच में पड़ गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि काम्या अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगी है, और यहां तो वो अपने अतीत से जुड़ी हुई बातें कर रही है। ये सब काम्या क्यों पूछ रही है, इस बात को लेकर गणेश के साथ साथ मीनाक्षी भी हैरान है। सुपर हीरो और मैं? क्या बकवास कर रही है तू? और ये कौन सी असलियत की बात कर रही है तू, जो मैंने तुझसे छिपाई थी? आजकल तुझे हो क्या गया? मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से तू हम लोगों से ऐसी ही बातें कर रही है। गणेश ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। पापा, मुझे अब अपने अतीत की जानकारी मिल चुकी है। मुझे पता लग गया है कि बचपन में मुझे बचाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मैं बचपन से ही ऐसी नहीं थी पापा। यहां तक कि डॉक्टर ने तो आपसे यह भी कह दिया था ना कि मेरा बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बावजूद इसके किसी ने अपने फिक्र किए बगैर मुझे अपनी ही बेटी समझकर मुझे बचाया था, काम्या ने कहा। और इस बार अपनी बेटी काम्या की ये बातें सुन गणेश के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वो कुछ कदम खुद ब खुद पीछे की ओर जाने लगता है और काम्या को बड़ी हैरानी से देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी भी अभी तक काम्या की ये बातें नहीं समझ पाई है, क्योंकि ये सब सिर्फ गणेश और काम्या को ही पता है, जबकि मीनाक्षी इन सब से अभी अनजान है। ये सब क्या हो रहा है काम्या बेटा? तू ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? मीनाक्षी ने हैरानी से पूछा। नहीं मां, मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रही हूं। मैं वो सब बोल रही हूं जो सच है, और ये एक ऐसा सच है जो आप भी नहीं जानती, काम्या ने जवाब दिया। तभी वहां पर खड़ा गणेश काम्या से बोला, कौन हो तुम? तुम मेरी बेटी काम्या नहीं हो सकती। बताओ कौन हो तुम? गणेश के ये सवाल पूछने का तरीका काफी अलग था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो उसकी बेटी काम्या नहीं बल्कि कोई और है, जिसे काम्या के अतीत की जानकारी है। अपने पिता का सवाल सुन काम्या थोड़ी हैरान होती है। वो जवाब में कहती है, पापा, मैं आपकी बेटी काम्या। या आपको क्या हो गया है? काम्या की बात सुन गणेश थोड़ा सावधान हो गया और बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी काम्या नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी बेटी होती तो तुम्हें मेरी बेटी के अतीत के बारे में यह सब जानकारी नहीं होती। तुम कोई मायावी हो। मैं कहता हूं अपने असली रूप में आओ। गणेश के इस अजीब से जवाब पर उसकी वाइफ मीनाक्षी अब अपने पति गणेश की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगती है। वो थोड़ा हैरान होती है और गणेश से पूछती है, क्या बात है गणेश? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? ये आप दोनों अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि यहां हो क्या रहा है? मैं जानती हूं मां कि पापा ने आपसे भी ये राज छुपा कर रखा है, लेकिन आज मैं आपको खुद ये बता देना चाहती हूं कि मैं जब पैदा हुई थी तब इस हालत में नहीं थी कि मैं जिंदा रह सकूं। मुझे एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी जिससे मेरा बदन लगातार तेज गर्मी से तपता जा रहा था। मेरे साथ जन्म से ही एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर को भी नहीं मालूम था। डॉक्टर राकेश ने तो यह तक कह दिया था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझ पर पापा के एहसान है, जिन्होंने अपनी फिक्र किए बगैर मुझे बचाया, और आज मैं सही सलामत आप लोगों के सामने खड़ी हूं, काम्या ने कहा। ये क्या हो गया आज काम्या को? इसे इतनी सारी बातें कैसे पता चल गई? मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। अपने जहन में कुछ ऐसा सोचते हुए गणेश अगले ही पल अपनी बेटी काम्या से सवाल करता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? पापा, मैं कुछ दिन पहले अपने अतीत से जुड़े सवालों की खोजबीन में विराज के साथ उसके प्लैनेट मेराटिनो गई थी, काम्या ने जवाब दिया। क्या? तुम मेराटिनो प्लैनेट? ये कौन सा प्लैनेट है? ये क्या कह रही है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? काम्या की मां मीनाक्षी घबराते हुए कहती है। तो वहीं गणेश मेराटिनो प्लैनेट का नाम सुनते ही माया मोंटेना को याद करने लगता है, जिसने उसकी बेटी काम्या की जान अपनी सुपर पावर गवाकर बचाई थी। मेराटिनो प्लैनेट? गणेश ने थोड़ा धीमी आवाज में पूछा। हां पापा, मेराटिनो प्लैनेट, काम्या ने कहा और धीरे धीरे अपनी मेराटिनो प्लैनेट से पूरी जर्नी के बारे में अपने माता पिता को बताया, और साथ ही यह भी बताया कि वहां जाकर उसे माया मोंटेना मिली थी, जिसने उसे उसके अतीत से रूबरू कराया। अब मैं आपसे पूछती हूं पापा, क्या आप माया मोंटेना को जानते हैं? काम्या ने गणेश की ओर देखते हुए सवाल किया। हां, मैं माया मोंटेना को
अच्छी तरह से जानता हूं बेटा, गणेश ने भारी गले के साथ कहा। जब गणेश ये हकीकत जान गया है कि काम्या को मेराटिनो प्लैनेट जाकर उसके अतीत के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, तो वही मीनाक्षी इन दोनों की बातों को सुनकर पूरी तरह शॉक्ड है, क्योंकि ये सब उसके लिए तो महज एक सपने जैसा है। गणेश, मैं तुमसे पूछती हूं कि जो कुछ अभी अभी काम्या ने कहा, क्या वो सच है? मीनाक्षी ने अपने पति गणेश से सवाल किया। हाँ मीनाक्षी, जो कुछ भी काम्या ने अभी हमें बताया वो सारा कुछ सच है। जब काम्या पैदा हुई थी तो उसे आईसीयू में रखा गया था। इसके बाद गणेश ने अपनी तरफ से मीनाक्षी को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर मीनाक्षी हैरान हो गई। गणेश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम्हें याद है मीनाक्षी, उस दिन जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वही माया मोंटेना थी। सच को कभी भी कोई भी नहीं झुठला सकता। इसीलिए अब मीनाक्षी को भी काम्या की बातों में यकीन आ गया। तो वहीं काम्या अपने पापा की ओर बड़े गौर से देख रही है, जो कि अभी रो रहे हैं। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? कहीं आप पिछली बातों को याद करके रो तो नहीं रहे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस सच्चाई को जानकर मेरी नजर में आपकी रिस्पेक्ट गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है पापा। मैं हमेशा ही आपको प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। आप मेरे सुपर हीरो हो पापा, मेरे सुपर हीरो। काम्या ने कहा और इतने में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपनी बेटी काम्या को रोता देख गणेश ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और फिर पास में खड़ी अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहने लगा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम अभी भी उदास खड़ी हो मीनाक्षी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला इंसान इतने बड़े दिल का भी हो सकता है। मैं आज के दिन के लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला, मीनाक्षी ने गणेश की तरफ देखकर कहा। जवाब में गणेश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल यूं ही बातों में काम्या गणेश से माया मोंटेना की बेटी सनाया का जिक्र करती है। पापा, माया मोंटेना की बेटी जिसे उन्होंने जाते वक्त आपके हवाले छोड़कर गई थी, वो भी कहां है? काम्या ने सवाल किया। बेटा, सनाया एक आदिवासी कबीले भंवरपुर में है और वो पूरी तरह सुरक्षित भी है। वो अभी उस आदिवासी कबीले की राजकुमारी है, जो कि अपनी युद्ध कला पर खासतौर पर जोर दे रही है। सनाया के पास विराज की ही तरह सुपर पावर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो वक्त आने पर अपने दुश्मनों पर करेगी, गणेश ने कहा। गणेश ने अपनी बेटी काम्या को माया मोंटेना की बेटी सनाया के बारे में बताया, जो कि आदिवासी कबीले भंवरपुर नाम की एक जगह पर राजा त्राकश के पास है। अगर राजकुमारी सनाया आदिवासी कबीले के राजा त्राकश के पास है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे उसके पास ले जाएं? मैं उसे देखना चाहती हूं, काम्या ने अपने पिता से पूछा। काम्या के सवाल पर उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर ही अंदर घबराने लगा। लेकिन कुछ देर बाद काम्या के फिर से वही सवाल दोहराने पर वो बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। पर क्यों पापा? काम्या ने थोड़ा हैरान होकर सवाल पूछा। जवाब में गणेश ने कहा, क्योंकि अब वहां का माहौल वैसा नहीं है जैसा कई साल पहले था। हो सकता है इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और कोई आदिवासी गलती से तुम पर अटैक कर दे, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो। गणेश के इस जवाब पर काम्या कुछ देर सोच में पड़ गई। तो वहीं उसकी वाइफ मीनाक्षी ने कहा, वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि उस आदिवासी कबीले के लोग आपको जानते हैं, पर कैसे? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। आखिर ये सब क्या है गणेश? हर एक चीज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। इन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, गणेश ने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा। ऐसी भी क्या वजह है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो गणेश? मीनाक्षी ने फिर एक बार सवाल किया। तुम्हारा कहना सही है मीनाक्षी, लेकिन अभी मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जिस वजह से मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। तुम बस इसे वक्त पर छोड़ दो, वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो मीनाक्षी, गणेश ने फिर एक बार मीनाक्षी को समझाते हुए कहा। तभी इतने में काम्या ने वापस अपने पिता से पूछा, प्लीज पापा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर की सुपर पावर मुझे हर खतरे से बचाकर रखेगी। आप मुझे बस सनाया के पास ले जाइए, क्योंकि सनाया की मां की भी यही इच्छा है कि मैं उनकी बेटी से एक बार जरूर मिलूं।
नहीं काम्या बेटा, मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। जरा सोचो बेटा, अगर तुम मेरे साथ सनाया से मिलने आ जाओगी तो तुम्हारी माँ घर पर अकेली रह जाएगी, और इस वक्त तुम्हारी माँ को अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं। और इस बार वैसे भी सनाया को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तब तुम मुझसे मिल लेना, गणेश ने कहा। और गणेश के इस तरह समझाने पर काम्या समझ गई। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, काम्या ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी सुपर पावर है बेटा, तुम अपनी मां का ख्याल रखना। गणेश ऐसा कहते ही वहां से जाने लगता है। तभी इतने में गणेश की वाइफ मीनाक्षी उसे थोड़ा घबराते हुए पूछती है, ये किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं मीनाक्षी, घबराओ मत। वो तुम छोटी छोटी बातों में घबरा जाती हो ना, इसलिए तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ा बहुत डर लग रहा था, गणेश ने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा और बात को टाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ काम्या भी अभी तक नहीं समझ पाई कि गणेश ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, आखिर किस खतरे की बात कर रहा है गणेश। लेकिन गणेश को यूं जाता देख काम्या ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। फिर अगले ही पल गणेश हल्का मुस्कुराया और वहां से जाने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद शहर में तेज हवाओं का चलना शुरू हुआ। आज मौसम पूरी तरह साफ है, तेज धूप निकली हुई है, फिर भी ये अजीब सी तेज हवाएं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी सुनापन तो कभी शोर शराबे का सैलाब ला रही है। क्योंकि अभी कुछ ही पलों में एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जो कि इतिहास की सबसे भयंकर जंग में से एक होगी, और इस जंग में मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा विनाश होगा, जिसे होने में अब कुछ ही समय बचा है। आज की जंग वाकई में आज तक की सबसे विनाशक जंग होगी। आज न जाने कितनी तबाही होगी और कितने लोग मारे जाएंगे हंकार की शैतानी फौज के हाथों। एक अजीब से बनावट वाले आकार के शिप के ऊपर खड़े होकर आकाश और श्रुति शहर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। उनका शिप ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बीचों बीच में आकर रुक जाता है और हवा में एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है। अचानक शहर में इतनी अजीब अजीब हरकतें होता देख लोग हैरान हो जाते हैं और ऊपर आसमान की ओर उस शिप में मौजूद श्रुति और आकाश को देखने लगते हैं, जो कि अभी अपने शैतानी लिबास में है। उनकी बॉडी में लगा एक शैतानी कॉस्ट्यूम है जो कि काले और लाल रंग का है, जो आकाश और श्रुति को पूरी तरह शैतान बना रहा है। अरे ये दोनों कौन है? कहीं फिर आज एक बार और कोई अनहोनी तो नहीं घटने वाली है? अरे कहीं ये शैतानी ताकतें फिर एक बार तबाही तो नहीं लाएगी? कुछ इस तरह की बातें लोग घबराते हुए आपस में कर रहे हैं, जो कि नीचे रोड पर खड़े होकर डॉक्टर जूल के शिप को बड़े गौर से देख रहे हैं। हमें मालूम है कि तुम लोग अभी हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, यही ना कि हम दोनों कौन हैं और कहां से आए हैं, आकाश ने एक अजीब शैतानी आवाज में कहा। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हम तुम्हें देंगे, श्रुति ने भी आकाश की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा। हम इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर जूल के गुलाम हैं, जिसका मकसद इस धरती से इंसानियत को खत्म करना है। तुम इंसानी कीड़ों के पास अब कुछ ही वक्त बचा है, कर लो अपने भगवान को याद, देखते हैं आज वो भगवान भी तुम्हें वो हमसे कैसे बचा पाता है। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए आकाश कहता है। आकाश और श्रुति की ये बातें सुनकर उस भीड़ में मौजूद एक छोटी सी बच्ची एक तेज आवाज में कहती है, तुम इस दुनिया को खत्म करने आए हो तो तुम दोनों अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस बार तुम्हें रोकेगा अच्छाई का रक्षक विराज। तो कहां है तुम्हारा वो अच्छाई का रक्षक विराज? कहीं हमसे डर कर किसी बिल में तो नहीं छुप गया तुम्हारा विराज? आकाश ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहां हवाओं के 2 बड़े बड़े गुब्बार किसी चक्रवात की तरह हवा में लहर खाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर आते हैं, और कुछ ही देर बाद वो बड़े से गुब्बार गायब होते हैं। तो वहां पर विराज और सुपर अर्जुन आ जाते हैं। इन दोनों को एक साथ देख आकाश और श्रुति कुछ देर के लिए सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि सुपर अर्जुन का वापस से आ जाना इन दोनों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अब क्या होगा आगे जब सुपर अर्जुन का सामना करेगी श्रुति?